हेलो तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मोमेंटम की बात करेंगे, संवेग की बात करेंगे। इसके हमने कुछ चीजों की बात कर ली थी, इसका हमने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने लगा लिए थे। ठीक है, अब इसके कुछ और क्वेश्चंस लगाने हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो कुछ और नए नए क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो उन क्वेश्चन को समझना है, मोमेंटम टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखिएगा। बाकी क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है प्लेलिस्ट की, नहीं तो चैनल के अंदर चले जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी रहती है। शुरू से देखिए, जहां से आपको देखना है पूरा देखिए। आपकी तीनों जो सब्जेक्ट है वहां पर पढ़ाए जाते हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों की क्लासेस चलती हैं। आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईआरटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक का तो फॉर्म भी आ गया है, सभी लोग जल्दी जल्दी फॉर्म भर दो। 30 तारीख तक डेट है। ठीक है, 30 अप्रैल, ठीक है, 30 जनवरी नहीं, 30 अप्रैल तक की अभी डेट है। ठीक है, तो सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर दो। ठीक, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हम आपको बताते चलते हैं, आप समझिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक बंदूक की गोली है। ठीक है, जो कि जिसका मास जो है, ठीक है, जिसका मास जो है हम ऐसे लिख देते हैं कि गोली का मास। ठीक है, बंदूक की जो बंदूक है, बंदूक की गोली, ठीक है, गोली का जो मास है या फिर हम कहें कि द्रव्यमान है, वो कितना है। द्रव्यमान यानी कि मास जो है वो 10 ग्राम का है। ठीक है, और क्या है, और जो गन है यानी कि जो बंदूक है, ठीक है, वो कितने की है, उसका जो मास है वो कितना है, 10 केजी का है। ठीक है, सॉरी, 10 केजी की बंदूक नहीं है, 2 केजी की बंदूक। ठीक है, 2 केजी की बंदूक है। और जो यहाँ पर गोली है, जो बुलेट है, ठीक है, वो क्या करती है, उसकी जो रफ्तार है, चलने की रफ्तार, जब उससे निकलती है, ठीक है, जो फायर होती है, तो फायर होने के बाद जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, बंदूक की गोली की, बंदूक की गोली की, या फिर का कह सकते हैं, का वेग। ठीक है, तो जो इसका वेग है यानी कि v से जिसको हम डिनोट करते हैं, वो कितना है, 200 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही आप नॉर्मल लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो 200 मीटर पर सेकंड का है, तो आपको इसमें बताना है तब तब क्या लिखा है, प्रतिक्षेप। क्या है, प्रतिक्षेप। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिक्वाइल भी कहते हैं। ठीक है, रिक्वाइल, प्रतिक्षेप आपको निकालना है। प्रतिक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करो। ठीक, ये है। अब देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए, मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि हमको एग्जाम में तुरंत समझ आ जाएगा कि ये लिख कर के आएगा कि ये हमारा जो है मोमेंटम का टॉपिक है, मोमेंटम का क्वेश्चन, ऐसा तो लिखा नहीं रहेगा। तो कैसे हम समझेंगे, तो जब भी हमने कहा कि कहीं पर कोलिजन की बात आए, कहीं पर लड़ने की बात आए, दो चीजें हो जो आपस में लड़ रही हैं या फिर एक दूसरे से अलग हो रही हैं, तो वहां पर अगर आपको मास और वेलोसिटी इन चीजों से थोड़ा बहुत दिखता है, तो आप समझ जाइए कि किसका क्वेश्चन है, संवेग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, संवेग का क्वेश्चन है। तो अब देखिए, जो संवेग का क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या है, एक बंदूक की गोली है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान दिया गया है, और एक दूसरा जो हमारा पार्ट है वो बंदूक है। दो पिंड हो गए। ठीक है, एक का वेलोसिटी आपको बता दिया गया है और पूछ रहा है कि प्रतिक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रतिक्षेप क्या होता है, रिकॉइल क्या होता है, प्रतिक्षेप होता है, ये होता है कि वापस प्रतिक्षेप वेलोसिटी इसको हम लोग कहेंगे, प्रतिक्षेप वेग कहेंगे। ठीक है, तो किस वेग से जो बंदूक है पीछे आती है, जैसा कि हमने आपको बताया था। आपने देखा भी होगा गांव वगैरह में, अगर आप बंदूक देखे होंगे चलाते समय, तो जब बंदूक चलाई जाती है या फिर मूवी वगैरह में, तो वो पीछे की तरफ झटका मारती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिक्षेप कहते हैं। ठीक है, कितना पीछे की तरफ आ रही है, कितना रफ्तार से आ रही है, कितनी तेजी से आ रही है, क्या वेग है, तीनों सारी बातें एक ही है। ठीक है, तो कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे, आप ये समझ गए कि ये संवेग का क्वेश्चन है।
ठीक है, 2 चीज़ें दी गई हैं। तो अब यहाँ पर जो संवेग का हमने आपको बताया था फ़ॉर्मूला वो क्या था कि m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, बेसिक चलते हैं उसके बाद समझाएँगे आपको, ठीक है? जल्दी से कैसे करना है। इसके बाद क्या था? यहाँ पर था m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा बेसिक फ़ॉर्मूला था मोमेंटम का। ठीक है, तो अब देखिए जब हमारी स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो बंदूक और जो गोली है दोनों अपने जगह रुका हुआ है। बंदूक भी रुका हुआ है, गोली भी अपने जगह रुकी हुई। भाई अगर वो उसके अंदर है, चलाई नहीं जा रही है तो जीरो है। ठीक है, यानी कि उन दोनों की वेलोसिटी क्या है? जीरो है। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो अगर हम बंदूक को मान ले m1। ठीक है, बंदूक को मान ले m1, तो m1 कितना है? 2 केजी का है। तो 2 गुणते अगर हम इसको जीरो करें, क्यों जीरो कर रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में बंदूक चल नहीं रही है। चलने का मतलब है कि वो अपने जगह से दूसरे जगह नहीं जा रही। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? अ, अगर हम M2 को क्या मान ले? बंदूक की गोली का द्रव्यमान मान ले, यानी कि बुलेट का द्रव्यमान मान ले, तो ये 10 केजी है। अगर इसको हम कन्वर्ट कर ले, मतलब 10 ग्राम है, इसको हम कन्वर्ट कर ले केजी में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको हम कन्वर्ट करने के लिए 10 को 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, जिससे ये कट जाएगा और 0.01 आएगा। ठीक है, 0.01 केजी कितना आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 0.01 केजी और मल्टीप्लाइड बाई जीरो, क्योंकि बंदूक की गोली भी स्टार्टिंग पे रुकी हुई है। ठीक है, चलिए ये दोनों चीजें हो गई। अब इसके बाद दोबारा कंडीशन क्या आती है? जब दोनों किसमें आते हैं? वेलोसिटी में आते हैं। ठीक है, जब उसमें एक तरीके से कहा जाए कि वो उस पर धक्का मारता है और जब बारूद फटता है तो गोली आगे भागती है, बंदूक पीछे की तरफ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये किसका माने थे? बंदूक का माने थे। तो ये 2 केजी और बंदूक का हमको निकालना है, यानी कि V1 निकालना है। ठीक है, V1 निकालना है तो V1 हमने रख दिया। M2 हमको पता है, क्या पता है? M2 हमारा क्या है? ये 0.01। ठीक है, और इनटू में मल्टीप्लाई, मतलब बंदूक का हमने मास रखा तो बंदूक की वेलोसिटी। ठीक है, जो दोबारा थी, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। इधर का टोटल पार्ट ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी कि ये तो जीरो हो गया। इसके बाद देखिए ये कितना आ जाएगा आपका? 2v1 प्लस यहाँ पर ये क्या आएगा? अगर इसको हम कर दें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2। देखिए ये आ जाएगा 2 ना। ठीक है, 2 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? इस 2 को इधर की तरफ भेजते हैं, तो v1 की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर हम इसको इधर की तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2। और अब हमको v1 की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो अगर हम v1 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगा। और ये v है, यानी कि वेलोसिटी है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। अब आप यहाँ पर समझिए थोड़ा सा कि ये जो वेलोसिटी आई है कितना आई है? 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो बंदूक होगी हमारे तरफ वापस 1 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आएगी। यानी कि जो प्रतिक्षेप पूछा है, ठीक है, प्रतिक्षेप वेग पूछा है, वो कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन आप ये समझिए कि इसमें माइनस क्यों लगाया गया है? या फिर हम ये समझे कि हमारे आंसर में माइनस क्यों आया? अब आप दिमाग लगाइए, कल की क्लास याद कीजिए जिसमें हमने आपको बताया था कि जब कोलिजन होता है तो हमेशा ऐसा नहीं है कि कोलिजन होने के बाद दोनों जो हमारे पिंड है, ठीक है, M1 और M2 दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों को प्लस लेंगे। लेकिन अगर कोलिजन के बाद दो एक इधर की तरफ जाता है और एक इधर की तरफ जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इस वेलोसिटी को प्लस में रखा था। इस वेलोसिटी को प्लस में रखा था। ऐसा मान लीजिए कि ये बंदूक है, ठीक है, ये जो है बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक है और ये इसकी गोली है मान लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, ये बंदूक है, ये गोली है। ठीक है, तो गोली किधर की तरफ जा रही है? इधर की तरफ। अब बंदूक किधर वापस आएगी? चलने के बाद इधर की तरफ। तो कोलिजन के बाद हमने इस वेलोसिटी को, यानी कि 200 मीटर पर सेकंड को प्लस में माना था, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये किस में आएगी? माइनस में। अगर हम इसको माइनस में रख देते तो ये प्लस में आती। तो जो हमारा माइनस साइन है ये यही बता रहा है कि ये जो वेलोसिटी है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगी।
ठीक है, अगर इसको माइनस रखेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो अपोजिट ही रहेगा। आप एक को माइनस मानेंगे तो दूसरा प्लस आएगा। ठीक है, आप इधर प्लस मान सकते हैं, इधर माइनस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपका आएगा ही आएगा। आप एक बार रख करके हिसाब चेक कर लीजिए। आप मान लीजिए कि इधर वाली वेलोसिटी माइनस में हम लेंगे और इधर वाली वेलोसिटी ऑटोमेटिक प्लस में लेनी पड़ेगी। तो देखिए प्लस में आती है कि नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, -200 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो वैल्यू आ रही थी 2, वो -2 आएगी। ठीक है, तो जब ये इधर की तरफ आएगी तो प्लस में आएगी, है ना। ये चीज जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, इधर आएगा तो +2, और 2 इधर नीचे घूम करके आएगा तो 2, और जब ये कटेगा तो 1 आएगा। तो इसको जब आपने माइनस में रखा तो ये प्लस में आ गया। तो ये बात समझ पाए कि नहीं, माइनस प्लस कहाँ से आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बहुत खेला है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में सारी चीज देखी जाती है, मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और डायरेक्शन को भी देखेंगे। क्लियर है। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को करने का हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं। ठीक है, अगर आपको बंदूक का क्वेश्चन दिख जाए तो आप 2 मिनट में कर सकते हैं, 2 मिनट में 30 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा। हमने ये देख लिया कि स्टार्टिंग में बंदूक रुका ही रहेगा, स्टार्टिंग में गोली रुकी ही रहेगी, कोलिजन के बाद ही उसमें भी वेग आएगा और बंदूक में भी वेग आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला था हमारा, इधर वाला पार्ट क्या था, फॉर्मूला इधर था, इधर m1 u1 वाला था और इधर m1 v1 वाला था। तो ये वाला जो पार्ट है हमेशा हमारा 0 ही रहेगा, क्योंकि दोनों चीज रुकी हुई है। तो इधर वाला पार्ट क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2, यही था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या, और ये चीज हमको पता है कि इसमें से एक वेलोसिटी अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगी। तो अगर हम इसको डायरेक्शन के साथ रखें, ठीक है, डायरेक्शन के साथ मान लीजिए कि इसको हम निगेटिव रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको पॉजिटिव रखा तो ये निगेटिव आएगा, क्योंकि हमको पता है कि बंदूक, ये फॉर्मूला केवल बंदूक के लिए बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो बंदूक हमको पता है कि अगर गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे आएगी। ठीक है, बंदूक पीछे आएगी तो गोली आगे जाएगी। तो यहाँ पर एक प्लस में लेंगे तो एक माइनस में लेना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको माइनस में लेते हैं और ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, ये चीज माइनस हो जाएगी और ये चीज इधर 0 है, तो इस पार्ट को हम इधर की तरफ ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, m2v2। ठीक है, m2v2। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए सीधे बन जाता है, ये हमारा गोली का है, ये बंदूक का है। तो सीधे सीधे हम बंदूक के लिए फॉर्मूला कह सकते हैं कि गन गन का मास, ठीक है, और इनटू वेलोसिटी, गन का मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू बुलेट का मास इनटू वेलोसिटी। ये चीज हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते, हमने आपको प्रूव करके दिखाया। तो अब आपको इतना झंझट सॉरी, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत निकल करके आएगा। कैसे, देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा पीछे करके ये जो हमने लिखा इसको नोट पॉइंट में बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे हमने देखा कि बंदूक की गोली है, कितना है, 10 ग्राम है, हमने केजी में चेंज कर लिया, 0.1 आ गया। इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 200, और ये किसके बराबर होगी, ये बंदूक का मास है, बंदूक की वेलोसिटी, सॉरी, गोली का मास है, गोली की वेलोसिटी। ठीक है, अब बंदूक का यहाँ पर मास कितना है, 2 kg, और बंदूक की वेलोसिटी जो कि हमको पता नहीं है, तो हम पता नहीं है तो v मान लिए। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया, ये 2 आ गया और ये कितना आया, 2v। तो यहाँ से हम जब इसको इधर की तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 आएगा। तो 1 मीटर पर सेकेंड v आया। अब आप सोचेंगे कि ये माइनस है, मतलब प्लस में क्यों आया, माइनस में अभी तक तो आ रहा था। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले से ही रख दिया है, तो ये डायरेक्शन को अब रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बस आपको वेलोसिटी बताएगा। अगर आपको डायरेक्शन भी देखना है तो आप यहाँ पर उसके हिसाब से रखेंगे। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि इसको हमने प्लस में रखा, ये भी प्लस में आया, तो डायरेक्शन यहाँ पर ये शो नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चीज आपको बता देगा कि नंबर कितना आएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। एक क्वेश्चन आप जल्दी से और करते हैं ना। अब जो है अब जो है गोली अब जो है गोली हमारी 20 ग्राम की हो गई। थोड़ा बड़ी गोली ले लीजिए, है ना, बड़ी वाली बंदूक ले लिए, 10 kg की बंदूक हम ले लिए, जो है ना, दादा लोग लेके चलते हैं, बड़ी वाली बंदूक, है ना। अब हमको सेम वही चीज बतानी है, ठीक है, लेकिन उसकी वेलोसिटी थोड़ा कम रहेगी अब। ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड की है। अब आप बताइए कि बंदूक कितना पीछे आएगी, कैसे निकालेंगे, बंदूक की बुलेट का मास यानी कि 20
ग्राम है तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो अब ये कन्वर्ट हो गया है केजी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू किसके होगा, गन के मास के। गन का मास क्या है, 10 केजी। वेलोसिटी हमको पता नहीं, हमने वी रख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए यहाँ पर आप इससे भी काट सकते हैं सीधे, नहीं तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कैसे भी, लेकिन कैलकुलेशन कर सकते हैं, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना छोटा कैलकुलेशन तो आपको समझना ही पड़ेगा कि इसको पॉइंट में कर लेते तब भी मल्टीप्लाई करते तो उतना ही आएगा, अगर हम इसको अपॉन में लिखे तब भी उतना ही आएगा, नो इशू। ठीक है, अब अगर इतना नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कत की बात है। तो अब देखिए यहाँ पर केवल 2 आ गया और यहाँ पर 10 वी, तो हमने क्या किया, 10 को इधर भेज दिया। तो ये अगर हम इसको सॉल्व कर दे, सॉरी ऐसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, कट क्यों कर रहे हैं, ये सीधे सॉल्व हो सकता है। 0.2 इज इक्वल टू वी, यानी कि, और ये किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में, यानी कि जो वेलोसिटी अब आएगी वो कम हो जाएगी बहुत। क्यों क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये वजन बढ़ चुका है। ठीक है, किसका वजन बढ़ गया है, बंदूक का, तो ज्यादा पीछे नहीं ठेल पाएगा, है ना। क्लियर है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब गोली है 8 ग्राम की, ठीक है, और बंदूक है 1 केजी की। ठीक है, वेलोसिटी है, ठीक है, बहुत खतरनाक बंदूक है, वेलोसिटी है इसकी 300 मीटर पर सेकेंड। अब सभी लोग बताइएगा कि ये क्या होगा। ओके, चलिए, हाँ एक चीज आपको हम इसमें नोट पॉइंट आउट कराना चाहेंगे कि कभी कभी हो सकता है कि आपको बंदूक का वेलोसिटी दे दे, ठीक है, आपको गोली का वेलोसिटी पूछे, तब भी यही फॉर्मूले से सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, सभी लोग बताइएगा। आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन से हमने एक कॉन्सेप्ट तो सीख लिया। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ही होते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन बना बना करके काम कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, अब अगला क्वेश्चन कहानी है। एक लड़का है, ठीक है, जो कि एक नाव, जानते हैं, चलिए यहां बनाते हैं, ये है धरती का किनारा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे पानी है, क्या है ये, पानी है, पानी पे क्या है, नाव है, पानी पे क्या है, नाव है। ठीक है, नाव ऐसे ही होती है ना भाई, चलिए ऐसे नाव होती है। अब क्या है, यहाँ पर एक बालक है, ठीक है, ये खड़ा है और ये जंप करता है, जंप करके इधर आता है, इस पे आता है, मतलब कि जो सरफेस है, धरती है, ठीक है, उस पर आता है। और क्या है इसमें, कहानी क्या है, देखिए जो लड़का है इसका जो मास है, मास कितना है इसका, 50 केजी का, लगभग आप लोगों के उतना मास है। ठीक है, किसी का ज्यादा भी होगा। ठीक है, 50 केजी का मास है, जंप करता है। और जो बोट है, बोट का मास कितना है, बोट का मास है 200 केजी का, बोट का मास 200 केजी का है। ठीक है, जो लड़का कूदता है उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो इसकी वेलोसिटी भी है नहीं, अगर वो जंप करेगा तो कुछ ना कुछ वेग से जंप करेगा, तो वेलोसिटी उसकी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड की उसकी वेलोसिटी है। आपको बताना है कि जो ये नाव होगी, नौका होगी, ये किस वेलोसिटी से पीछे हटेगी। क्या बोला हमने, किस वेलोसिटी से पीछे हटेगी, क्यों पीछे हटेगी, क्योंकि क्योंकि आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, भैया आगे की तरफ जाएगा तो उसको पीछे की तरफ ठेलेगा, है ना। तो जब ये आगे कूदेगा तो ये चीज पीछे भागेगी ही भागेगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोलिजन एक तरीके का हो रहा है, भाई दो बॉडी है जो कि एक दूसरे से अलग हो रही है ना। हमने कहा ना कि जब भी दो बॉडी अलग होंगी तब भी मोमेंटम, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और जब दो बॉडी बॉडी जुड़ेंगी तब भी वही चीज आएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बताइए क्या आपको निकालना है, आपको यहाँ पर इसका वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, वी भी मान लीजिए या फिर सीधे सीधे आप वी कहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत आपको हम समय नहीं गवाएंगे, आपको हम सीधा फॉर्मूला बताते हैं। जब भी दो चीज अलग होकर के अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अच्छा आप बताइए कि ये जो नाव है वो जब ये लड़का कूदेगा तो क्या नाव आगे की तरफ जाएगी, मतलब लड़का इधर की तरफ जंप कर रहा है, ठीक है, तो नाव भी इधर की तरफ ही जाएगी,
या फिर नाव इधर की तरफ जाएगी। किधर की तरफ जानी चाहिए? ये लड़का इधर कूदेगा तो नाव उधर की तरफ भागेगी, क्योंकि वो उसी का सहारा लेके ऐसे जंप करके अपने पैरों से कूदेगा। जैसे ही वो जंप करेगा तो वो तो कूद जाएगा, लेकिन नाव जो है पीछे की तरफ थोड़ा सरक जाएगी, क्योंकि पानी पे है तो इससे खिसक जाएगी। ठीक है, अच्छा सर। तो ये पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों हमारे मासेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे कोलिजन के बाद। ठीक है, यानी कि अलग होने के बाद। जैसा कि बंदूक के कॉन्सेप्ट में हो रहा था। बंदूक में क्या हो रहा था? बंदूक में भी स्टार्टिंग में सब जीरो था, ठीक है, लेकिन क्या होता है, गोली निकलती है और जब गोली निकलती है तो यहाँ पर एक टकराव होता है, बारूद है ना, बर्न होता है। तो ये इधर की तरफ जाती है और बंदूक पीछे की तरफ आती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही है। तो जब भी दो बॉडी अलग होती, इस नोट पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जब भी दो बॉडी अलग होती है और अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो आप वही सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इस बॉडी का मास और इस बॉडी की वेलोसिटी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इस बॉडी का मास और इस बॉडी की वेलोसिटी, दैट इक्वल है ना। तो कैसे? तो जो बॉय है, ठीक है, उसका मास इनटू उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू बोट का मास इनटू बोट की वेलोसिटी। क्यों ऐसा हम बराबर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन। तो ये चीज तभी लिखी है जब दोनों चीज अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर लड़के का मास कितना है? 50 kg। वेलोसिटी कितनी है? 3। ठीक है, बोट का मास कितना है? 200 kg। वेलोसिटी हमको पता नहीं है, जो कि हमको निकालनी है। बच्चा बच्चा इसको निकाल सकता है। 5 तिहाई 15। ठीक है, 200 को इधर भेजेंगे, यहाँ हो जाएगा, जीरो जीरो कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। ठीक है, 5 से कट गया तो यहाँ पर आ गया 3 और डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू v। ठीक है, अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 4 सत्ते 28। ठीक है, 0.7, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो 0.75 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपने इसको प्लस में रखा था, तो आप इसको मान सकते हैं कि ये माइनस में ही आएगा। ठीक है, चलिए गुड। ठीक है, निकाल पाएंगे सर? ओके, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लिया जाए। 50 मार्क्स था बच्चे का, ठीक है, यहाँ पर 40 मार्क्स कर दिया गया। ठीक है, वेलोसिटी को हम 2 कर देते हैं, नाव को हम बढ़ा करके 400 kg का कर देते हैं। ठीक है, कितने का हो गया भाई नाव? अब 400 kg की नाव हो गई। ठीक है, अब क्या होगा? अब तो और आसान, 40 गुणते 2 और इधर 400 गुणते v। ठीक है, निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? 400 को आप सीधे इधर लाइए, ठीक है, 4 से 4 काट दीजिए। ऐसा होता है क्या? 4 से 4 मतलब 40 से इसको काट दीजिए, 10 आएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 1/5 आएगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 0.2 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, छोटा मोटा क्वेश्चन। चलिए एक छोटा और क्वेश्चन समझिए। अभी इसकी वेलोसिटी नहीं दी गई, ठीक है, ये लेकिन ये बताया गया कि जो नाव है वो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ती है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ती है, जो कि 100 kg की नाव थी। तो बताइए लड़का कितने वेग से आगे कूदा होगा? बहुत आसान है। अब हमने नाव का लिख दिया और यहाँ पर हमने, ये 5 है, इट इज नॉट एस, ठीक है, ये 5 है। तो यहाँ पर हमने इसका लिख दिया और लड़के का लिख दिया 40 और लड़के की वेलोसिटी v मान ली। अब हमको कुछ नहीं करना, इधर 40 कर देना है। ठीक है, इसको काट देना है। ठीक, और क्या कटेगा? इसको काट देना है, 2 दूनी 4 और 5 चौक, सॉरी 5 दूनी 10, 25 हो जाएगा, 25 2, तो यहाँ से आएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया? लड़के का वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो आगे कूदेगा। क्लियर है? चलिए, तो अच्छी बात है। ठीक है, इतना जल्दी जल्दी समझेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अब आपके पास एक बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में बनते हैं। क्या क्वेश्चन है कि एक पिंड, ठीक है, पिंड का संवेग, ठीक है, पिंड का संवेग संवेग को 25% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा कितना परसेंट बढ़ेगी?
ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन भी इस बार है। क्या क्या है? 25%, ठीक है, 5%, 56% और 38%। ठीक है, ये आपको बताया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पिंड का संवेग की बात हो रही है और यहाँ पर हम इसके रिलेशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, जो हमारा संवेग होता है और जो गतिज ऊर्जा होता है, इसके संवेग के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इन दोनों का संवेग कैसे होता है, ठीक है, सॉरी, रिलेशन कैसे होता है इन दोनों का। तो देखिए, जो हमारा संवेग यानी कि P होता है, उसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि के से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसको रिलेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक रिलेशन तो हम ऐसे बना सकते हैं कि अगर हम इस v के जगह v स्क्वायर की जगह इंटू वी कर दे, तो यहाँ पर हम p लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन ये बन जाएगा कि p इंटू वी, लेकिन फिर भी इसमें v रहेगा तो ये थोड़ा हमको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जल्दी देती नहीं है, मास के हिसाब से ही हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये भी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह काम करेगा। दूसरा रिलेशन क्या बन सकता है? दूसरा रिलेशन ये बन सकता है हमारा कि यहाँ पर क्या था, एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर दें और m से डिवाइड कर दें, ठीक है, m से डिवाइड भी कर दें, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये m इसके पास आ जाएगा तो 2m हो जाएगा, और यहाँ पर m और m मल्टीप्लाई होकर के m स्क्वायर और v स्क्वायर बना लेंगे, जिसको हम लोग कॉमन अगर चाहें तो mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाहर। ठीक है, और mv के जगह हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, यानी कि p का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप ये रिलेशन सीधे सीधे याद कर लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग का यही रिलेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन आपको इस तरीके के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, नोट पॉइंट में बना लीजिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये है 2m, और ऊपर में क्या रख देंगे आप, ऊपर में रख देंगे पी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वहां पर 1 था, तो 1 से पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे पी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बात वही हुई। ठीक, तो ये सीधे सीधे रिलेशन आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए इस तरीके क्वेश्चन ऐसे कैसे लगते हैं। तो कह रहा कि पिंड का जो संवेग है वो कितना बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगी। तो हमको संवेग से मतलब है और गतिज ऊर्जा से मतलब है। मास तो उसका चेंज नहीं होगा भाई, सेम पिंड के लिए पूछ रहा है। जो ये पिंड है जिसका संवेग बढ़ रहा है, उसी पिंड का गतिज ऊर्जा भी पूछ रहा है, तो मास तो बदलेगा नहीं। ठीक है, मास नहीं बदलेगा, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे स्क्वायर में। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि ये जो हमारा संवेग है और इसका स्क्वायर करें तो ये किसके बराबर आता है हमारे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है, अगर ये जो है मास आपका समान है तब। ठीक है, यानी कि उस पर डिपेंड करता है, सीधे सीधे हम कहें तो। अब ये चीज आप सीधे याद रखिए। ठीक है, कब, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तब, मास जब कांस्टेंट हो, मास ना बदले, तब उसके लिए ये रिलेशन नोट में रख लीजिए। ठीक है, अब चलिए कैसे क्वेश्चन को समझेंगे। पहले यानी कि जब मास, सॉरी, जब संवेग 25% बढ़ा नहीं था तब, यानी कि पहले। ठीक है, पहले क्या था, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर, यानी कि यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी का और इसका रिलेशन। ठीक है, लेकिन जब 25% बढ़ा दिया गया, क्या बढ़ा दिया गया, तब क्या बढ़ा दिया गया भाई, 25%,
25% संवेग बढ़ा दिया गया। तो 25% संवेग बढ़ा, तो संवेग हम पहले निकाले कि जब 25% संवेग को बढ़ाएंगे तो पहले संवेग p स्क्वायर था, मतलब सॉरी हम ये कहें p था, ठीक है, पहले संवेग p था, लेकिन जब हम 25% बढ़ाएंगे तो संवेग क्या होगा, देखिए पहले p था, बढ़ाने का मतलब उसी में कुछ और जोड़ना, कितना जोड़ना, 25% जोड़ना। तो p तो ऑलरेडी था ही, उसी में p का 25% और जोड़ देना, यानी कि 25/100, या फिर ऐसे लिखिए सीधे सीधे आप 25% ऑफ p, यानी कि p का 25%। तो p का 25% जो ये परसेंटेज हम लोग लगाते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25/100 p, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में आएगा 0.25p, जो कि आएगा 1.25p, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो हमारा संवेग था वो p था, लेकिन 25% बढ़ाने पर वो 1.25p हो गया। स्टार्टिंग में आप चाहे p कह दे या फिर 1p कह दे, तो स्टार्टिंग में 1p था, जब 25% बढ़ गया तो 1.25 हो गया, यानी कि देखिए 1 था, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, 25% इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गया, ठीक है। तो जब 25% में बढ़ गया तो अब देखिए, जब इतना था तो काइनेटिक एनर्जी ये थी, ठीक है, जब इतना था तो काइनेटिक एनर्जी ये थी। अब जब इतना हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी और इसका रिलेशन लगाएंगे, यही रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन लगाइए, काइनेटिक एनर्जी इज मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, यानी कि अब नए वाले पी का स्क्वायर कीजिए, तभी तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी आएगी 25% बढ़ाने के बाद वाली। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डैश कह दें या फिर न्यू कह सकते हैं। तो ये कितना आएगी, 1.25 पी का स्क्वायर। अभी आपको बहुत सरल तरीका बताएंगे, चुटकियों में आएगा, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है, ताकि अगर आप मान लीजिए कि तरीका भूल गए तो कॉन्सेप्ट आपको याद रहे, तो कॉन्सेप्ट आप कर पाए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने इसको लिख दिया, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आपका आएगा 1.5625, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा 125 का, यही आपको निकल करके आएगा सामने, ठीक है, ये आएगा ना, चलिए ठीक है। और यहाँ पर आएगा p का स्क्वायर, एक बार हम आपको इसका जो है कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं कितना आएगा, 125 का स्क्वायर, है ना। अब इतना बड़ा स्क्वायर तो आप में भी 1.25 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1.5625 ही आ रहा है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी कर लीजिएगा, हमने कर लिया, इतना आया, ठीक है। कर क्या लिए इसका स्क्वायर, क्योंकि ये सब नंबर ऐसी हैं कि याद होता है, तो ये इसका याद था, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो कर सकते हैं स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। तो ये नया काइनेटिक एनर्जी है। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी था तो हमारे पास संवेग ये था, लेकिन जब 25% बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी ये आ गया। तो अब काइनेटिक एनर्जी मतलब एक तरीके से देखें कि काइनेटिक एनर्जी ये इसके बराबर, ये काइनेटिक एनर्जी नई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डैश, ये इतना आ चुका है, ठीक है। तो कितना परसेंट हमारा बढ़ गया, हम इस कैसे निकालेंगे, ये ऐसे हम निकालेंगे कि इस काइनेटिक एनर्जी और इस काइनेटिक एनर्जी को हम माइनस कर दें, तभी ना पता चलेगा कितना बढ़ गया, पहले इतना था बाद में इतना हो गया। तो अगर हमको अंतर दोनों का निकालना है कि कितना बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी डैश में से हम काइनेटिक एनर्जी को घटा देंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, पहले इतना था पी स्क्वायर, माइनस कर दीजिए इसको 1.5625 पी स्क्वायर, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है, 0.5625 पी स्क्वायर, ठीक है। तो सीधे 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 हम ये कह सकते हैं, अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज कर लें तो ये कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 56.25, ठीक है, परसेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा पी स्क्वायर का, ठीक है। तो इतना परसेंट देखिए ये जो है काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाती है।
थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी, संवेग, ठीक है, बार-बार आ रहा है आपको, तो हम आपको एकदम आसान तरीका बताते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक, एकदम आसान तरीका, एकदम आसान। कैसे? आपको रिलेशन ये वाला याद है, जो भी हमने आपको बताया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है, ये आपको ध्यान है। चलिए, अब आपको कहा गया कि 25% काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? अब काइनेटिक एनर्जी 25% बढ़ गई, तो देखिए, आप देखे थे कैसे निकाले थे 25%, P प्लस 25% ऑफ P, तो ये कैसे निकला था? ये P ही था, ये हो गया था 0.25 P, बाद में जुड़ करके 25, यानी कि ये वाली नंबर हमको बता देती है कि कितना परसेंट था। अगर ये 30 होता तो यहाँ पर 30 आता, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, तो ये 1 तो आएगा ही, यानी कि अब हमको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमको कहा 25% बढ़ गई, यानी कि 1.25, हमको कहा 30% बढ़ गई तो 1.30, ठीक है, यहाँ पर ये P आता जाएगा, मतलब, है ना, वो उसका संवेग, ठीक है। हमने कहा 45% बढ़ गई तो 1.45 P, तुरंत निकल जाएगा। हमने कहा कि 50% बढ़ गई तो 1.50 P, ठीक, तो इतना हमारा संवेग जो है बढ़ गया, तो इतना संवेग बढ़ गया तो नया काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? मान लीजिए कि अब ये वाला था, ठीक है, तो 1.25 P का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, तुरंत इसका स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपको सीधे पता चल जाएगी कि 1.5625 P स्क्वायर आ रहा है। तो जो यहाँ पर नंबर दिखे, एक को छोड़ दीजिए, जैसे आपने अभी एक जोड़ा था, ठीक है, ये चीज जोड़ी थी ना, परसेंटेज में ये चीज जोड़ी थी, अब यही चीज हटा दीजिए तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा, देखिए ये 56%, ठीक है, तो आपके ऑप्शन में 56% था ना, तो वही आपका सही आंसर होगा। कैसे निकालेंगे, फिर से एक बार समझिएगा, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, आप समझ जाएंगे, है ना। 25% है, ठीक है, तो कितना बढ़ा काइनेटिक एनर्जी, तो कितना हो गया, इतना हो गया काइनेटिक एनर्जी। छोड़िए पी और उसको छोड़िए, संवेग और गतिज ऊर्जा लिखना छोड़िए, इतना था, इतना आ गया बढ़ करके। अब रिलेशन आप लेकिन दिमाग में रखिए कि रिलेशन क्या था, स्क्वायर करना था, ठीक है, ये स्क्वायर हम इसका क्यों करते हैं, क्योंकि रिलेशन वही कहता है कि इस काइनेटिक एनर्जी में ये स्क्वायर करना, तो इसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। तो जब आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये कितना आ गया, 1.5625, ठीक है। तो बस आप जो ये चीज जोड़े थे, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप और लिखिए, यहाँ पर 25% था, ठीक है, तो आपने इसमें ये पॉइंट जोड़ा, मतलब 1 पॉइंट जोड़ा और इसको लिखा, फिर स्क्वायर किया, तो अब ये जो जोड़ा था इतना पार्ट आगे, ये वाला पार्ट 1 पॉइंट, अब 1 पॉइंट हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास में, लगभग 56 आ जाएगा, ठीक है, तो 56.25 ये मान लीजिए 100 यहाँ पर करके, ठीक है, 2 ही अंक आपको लेना है, उसके बाद लेना है तो पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, तो 56.25, ये नहीं कि इतना लगा दीजिए 5625%, ऐसा नहीं है, ठीक है, 56.25%, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे 56% भी सीधे सीधे मोटा मोटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन आया कि जो संवेग है हमने 75% बढ़ा दिया, तो संवेग अगर हमने 75% बढ़ा दिया तो बढ़ करके कितना हुआ होगा, इतना हुआ होगा, इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, आपकी जल्दी के लिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है, इसका हमने किया तो ठीक है, यहाँ पर जो इसका संवेग निकल करके आ रहा है हमारे पास में, वो मतलब इसका स्क्वायर जो आ रहा है 3.0625 करके आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, इतना करके आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया है ना, क्योंकि ऐसा चेंज आ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर आप जो 1 हटा रहे थे तो उतना ही इसमें भी हटाएंगे, तो केवल 1 को हटाइए, ठीक है, मतलब कि 1 को माइनस कीजिए एक तरीके से, आप मानिए कि -1 कर रहे हैं, इसमें भी आप मानिए -1 कर रहे हैं, ठीक है, तो -1 करेंगे तो बचेगा 2.06 और फिर 25, हमने कहा यहाँ तक लीजिए आप, जब आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 206.25%, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 206%, कितना आ गया, 206%।
तो अगर ये 75% बढ़ेगा तो ये 206% बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए आपको एक छोटा सा हम नोट पॉइंट लिखा देते हैं, उसी से आप कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर क्या आया, मतलब ऐसे लिखिए, संवेग में वृद्धि। ठीक है, संवेग में वृद्धि जो है परसेंटेज में आपके यहाँ पर रहेगी, उसको आप क्या कीजिए, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए पॉइंट में और उसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, +1 कर दीजिए। ठीक है, +1 उसमें जोड़ दीजिए, मतलब 1 को उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, 1 को उसमें जोड़ दीजिए। तो जब आप उसमें 1 ऐड कर देंगे तो अब हम एग्जाम्पल भी इधर साइड में देते चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 25% था। ठीक है, तो जब आपने उसको उसमें 1 ऐड किया, किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करके, तो ये कितना हो गया, 1.25 हो गया। ठीक है, 1.25 हो गया। ऐसे 1 मत जोड़ दीजिएगा 25 से 26% हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के बाद ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद 1 ऐड हो गया, इसके बाद इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर हो गया। तो इसका आपने स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 1.5625 है ना, इतना आ गया। स्क्वायर के बाद आपको उसमें से 1 माइनस कर देना है। ठीक, जैसे आपने जोड़ा था फिर से आपको माइनस कर देना है। इसमें से आपने 1 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 0.56, ठीक है, 25। बस अब ये चीज को क्योंकि पॉइंट में है, अब वापस इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे परसेंटेज से आपने किसमें, पॉइंट में कन्वर्ट किया था। ठीक है, और फिर उसके बाद अब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब आप इसमें से इसको क्या करना है आपको, ऐसे लिखिए कि आपने 1 को घटाया, 1 घटाया तो कितना आ गया, 0.5625। इसको वापस से आप परसेंटेज में चेंज करिए, परसेंटेज में। ठीक है, वापस से आप इसको परसेंटेज में चेंज करिए। तो वापस से आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 से जो इसमें डिवाइड हुआ है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 56.25%। बहुत आसान है। ठीक है, ये हमने आपको लिख करके बता दिया, ऐसा कुछ लिखा होगा नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर, बस आपको समझने के लिए। ठीक, तो आप किसी भी परसेंटेज का अब जो है निकाल सकते हैं। इसमें हमने समय इसलिए लिया क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप जल्दी से कर पाए। ठीक है, चलिए अब सभी लोग हमको निकाल करके बताइएगा 45% का। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए, इसको फॉलो कीजिए और जल्दी से निकाल करके बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, अभी क्वेश्चन और करेंगे। ठीक, 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए घर से करने के लिए दिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन समझाते समय कई दूसरे दूसरे तरीके से आपको समझ में आता है, तो जो तरीका आपको समझ में आए उस तरीके से कीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को जानते रहिए कि कैसे ये प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है, क्यों स्क्वायर करते हैं आप जानते रहिए। ठीक है, क्यों स्क्वायर करते हैं, क्योंकि रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का पी के स्क्वायर में। ठीक है, पी के क्या है, स्क्वायर में इसका रिलेशन है, इसलिए स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो वो भी जानते रहिए। ठीक, चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट पे है, क्या है कि m द्रव्यमान का, m द्रव्यमान का पिंड, पिंड वेग v, v से किसी कठोर दीवार, दीवार पर लंबवत, ठीक है, लंबवत टकराता है, टकराता है, और उसी वेग से, उसी वेग से वापस आ जाता है। ठीक है, पिंड का, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, पिंड का आवेग
होगा। आपके ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं वो भी हम आपको लगवा दे रहे हैं। mv और एक है 0, ठीक है, ओनली 0 यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, गतिज ऊर्जा को छोड़ दिया, गतिज ऊर्जा को छोड़ दिया, अब क्या आ गया, आवेग का नाम ले रहा है। यहाँ पर एक m द्रव्यमान का पिंड है, v वेग से किसी दीवार से टकराता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2024 में आ चुका है। क्वेश्चन था कि एक बॉल है जो कि ऐसे फेंकी जाती है, ठीक है, m मास की है, v वेग से फेंकी जाती है, जब लौट के आती है तो उसका संवेग बताइए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो हो सकता है वो बना था अगले साल ये आ जाए, कोई भरोसा नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि m मास का पिंड है और v वेग से फेंका जाता है, ठीक है। ये दीवार हो गई आपकी, ये आपका बॉल हो गया, एकदम सीधे जाता है, लंबवत ऐसे टकराता है और सीधे ऐसे वापस आता है। तो जब ये जाता है, ये m मास का है, v वेग से जाता है, ठीक है। अगर हम इधर की डायरेक्शन को प्लस माने, ठीक है, तो जब ये जा रहा है, ठीक है, जाते टाइम, जाते जाते समय जो संवेग होगा p होगा, वो क्या होगा, वो होगा m इंटू वी, क्योंकि इधर की डायरेक्शन को हमने प्लस में मान लिया है, ठीक है। इधर की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, और इधर की डायरेक्शन क्या है, निगेटिव। तो जब ये इधर जा रहा था तो ये m भी आ गया। वापस वापस आते समय, वापस आते समय इसका संवेग क्या होगा, वापस आते समय जो इसका संवेग होगा यानी कि p होगा, ठीक है। हम इसको कि पी डैश कह सकते हैं, क्योंकि इसको भी पी और इसको भी पी नहीं मान सकते, तो इसको कुछ दूसरा मानना पड़ेगा। तो पी डैश अगर हम इसको कहें, तो सेम मास से गया और सेम वेलोसिटी से आया, यहाँ पर लिखा है ना कि उसी वेग से वापस आता है। तो मास भी वही है, वेलोसिटी भी वही है, लेकिन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मास को तो हम सेम रखेंगे, लेकिन वेलोसिटी को हमको माइनस बी रखना पड़ेगा, है ना। तो अब जो हमारा पी डैश आएगा वो आएगा माइनस एम वी। इतनी बात से आप सहमत है कि नहीं, इतना तो करेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई ना, अच्छी बात है। अब देखिए, अब देखिए, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है आवेग, इसको तो निकालने में हमको कोई समस्या नहीं थी। पहला स्टेज तो बच्चे यही गलती कर देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेज क्वेश्चन का आवेग, आवेग आपको निकालना है। अब बच्चों को याद नहीं आएगा कि आवेग क्या है, हमने आपको आवेग पढ़ाया था, ठीक है। आवेग हमने आपको पढ़ाया था, संवेग पढ़ाया था, बल पढ़ाया था, बल कैसे कार्य करता है, सारी चीज बताई थी बल वाले चैप्टर में, फोर्स वाले, ठीक है। तो आवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, नोट करके लिख लीजिए, संवेग परिवर्तन की दर, सॉरी, संवेग परिवर्तन की दर तो बल होता है, संवेग जो परिवर्तन होता है, संवेग परिवर्तन बराबर होता है आवेग के संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। तो पहला संवेग p माइनस, परिवर्तन कैसे निकालते हैं, चेंज, माइनस करके, तो माइनस दूसरा यानी कि p डैश, क्या, p डैश, ठीक है। तो पहला हमारा जो संवेग है वो क्या है, यही किसके बराबर होगा, आवेग के बराबर होगा। तो पहला हमारा है mv माइनस, दूसरा हमारा क्या है, माइनस mv। तो एक ये माइनस तो रहेगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस mv, ठीक है। तो जब ये खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे, 2mv, क्या हो जाएगा, 2mv। तो इसका जो आवेग है वो क्या आ जाएगा, 2mv आ जाएगा, ठीक है, 2mv आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे कह दिया होता कि जाता है m मास, ठीक है, और v वेग से, मतलब v वेग से जाता है m मास, ठीक है, लेकिन जब आते टाइम उसका वेग, उसका वेग और और आधे वेग, आधे वेग से वापस आता है, जब टकराता है और आधे वेग से वापस आता है, तब आप बताइए उसका आवेग क्या होगा।
तो अब इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में रहेगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन यही चीज हाफ हो जाएगी, यही चीज हाफ हो जाएगी। तो जो यहाँ पर माइनस एम वी आ रहा था वो माइनस एम वी बाई 2 आ जाएगा। तो बहुत होगा यहाँ पर आपका माइनस एम वी बाई 2 हो जाएगा। तो जब ये दोनों ब्रैकेट खुलेंगे तो यहाँ पर एम वी प्लस एम वी बाई 2 हो जाएगा। तो 2 और एक 3, तो टोटल जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3mv बाई 2 आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जहां हमने आधा कहा, यहाँ पर एक तिहाई भी आ सकता है, तो ऑप्शन बदल सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 1.5 mv। देखिए ये ऑप्शन तब सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, बात समझ गए? बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास यहीं तक। जो हमने आपको 2 होमवर्क दिए उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, संवेग हो गया। अब हम लोग ऐसे ही टॉपिक पढ़ते रहेंगे, क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। और हाँ, सभी लोग दिमाग में रख लीजिए, जिन बच्चों ने भी अभी भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, आदित्य आईआरटी लर्निंग प्लेटफॉर्म जा करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट दीजिए, ई बुक सभी लोग परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां पर पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते। आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। जो बच्चे ऑफलाइन लेना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन भी बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। क्लास कैसी लगी बताइएगा, अपने दोस्तों के पास इन वीडियोस को जरूर भेजा कीजिए, ठीक है, ताकि वो लोग भी पढ़ें। ओके, बाय बाय।